नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं द वायर का कोविड बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको कोविड-19 से जुड़े तमाम जरूरी अपडेट्स देंगे। सबसे पहले बात आंकड़ों की कर लेते हैं। देश में 10 मई को कोरोना के 3,29,942 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 3,876 मरीजों की इस महामारी से मौत हुई है। वहीं कोविड वैक्सीनेशन की बात करें तो अब तक कोविड-19 टीके की 17.26 करोड़ खुराक लोगों को लगाई जा चुकी है। यह सभी आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि 18 से 44 आयु वर्ग के 5,18,479 लाभार्थियों को 10 मई को पहली खुराक वैक्सीन की दी गई। बुलेटिन की अगली खबर में कोरोना से जुड़ी नई गाइडलाइन की हम बात करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के ताज़ा हालात को लेकर मीडिया को संबोधित किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि राज्यवार एक्टिव मामले घट रहे हैं। 26 राज्यों में 15% पॉजिटिविटी रेट है। वहीं 6 राज्यों में 5 से 15% केस हैं। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, चंडीगढ़, लद्दाख, दमन और दीव, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार में प्रतिदिन नए कोविड-19 मामलों में निरंतर कमी आ रही है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार और गुजरात में भी प्रतिदिन नए कोविड-19 मामलों में निरंतर कमी आ रही है। ऐसा संयुक्त सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय के लव अग्रवाल बता रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी नहीं है। इतना ही नहीं, अगर कोई मरीज अस्पताल से रिकवर होकर डिस्चार्ज हो रहा है तो भी RT-PCR टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के लिए RT-PCR टेस्ट करवाने की अब किसी भी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। बुलेटिन की अगली खबर बेंगलुरु से है। कोविड-19 के पीड़ितों के लिए बेंगलुरु में 7 नामित शमशान घाट अब शवों का भार उठाने में सक्षम नहीं हैं, जिसके कारण शवों के दाह संस्कार के लिए शहर के बाहरी इलाके में एक ग्रेनाइट खदान की पहचान की गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु के जिला कमिश्नर मंजुनाथ ने कहा कि इसके साथ ही तवरकेरे में स्थित एक लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किए गए शमशान घाट को कोविड-19 से हुई मौतों के शवों के दाह संस्कार के लिए नामित किया गया है। मंजुनाथ ने कहा, गेदान हल्ली में ग्रेनाइट खदान को हाल ही में शमशान में परिवर्तित किया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मृतकों को एक गरिमामय शमशान मिले। खदान को समतल कर दिया गया है और चिता के लिए लगभग 15 लोहे के प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। बुलेटिन की अगली खबर पीएम केयर्स फंड से जुड़ी हुई है। देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान रिकॉर्ड गति से बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों और खस्ताहाल बुनियादी मेडिकल ढांचे के बीच मोहाली के 2 निजी अस्पतालों ने बताया है कि पीएम केयर्स फंड के तहत संस्थानों द्वारा प्राप्त 20 वेंटिलेटर दोषपूर्ण हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अस्पतालों ने इस मुद्दे के बारे में जिला प्रशासन को भी लिखा है और अधिकारियों से वेंटिलेटर की मरम्मत करने का आग्रह किया है। जिला प्रशासन के सूत्रों ने कहा कि IVY अस्पताल और ग्रेसियन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने उपायुक्त गिरीश दयालन को पत्र लिखे हैं और कहा है कि उन्हें पिछले साल पीएम केयर्स फंड के तहत कुल 20 वेंटिलेटर मिले, लेकिन वेंटिलेटर काम नहीं करते हैं। बुलेटिन की अगली खबर एक दवा से जुड़ी है जिसे कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मंगलवार 11 मई को एक बार फिर कोविड-19 मरीजों के इलाज में इस्तेमाल की जा रही दवाई आइवरमेक्टिन के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी दी है। आइवरमेक्टिन पैरासिटिक संक्रमण में खाई जाने वाली एक दवाई है। इसका इस्तेमाल कोविड मरीजों के इलाज में हो रहा है। WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने एक ट्वीट कर कहा है कि किसी भी नई बीमारी के लिए इस्तेमाल हो रही दवाइयों की सुरक्षा और प्रभावकारिता जरूरी होती है।
WHO क्लिनिकल ट्रायल के इतर कोविड के इलाज में आइवरमेक्टिन के इस्तेमाल के खिलाफ है। बुलेटिन में अगली खबर आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में रुइया सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई में प्रेशर की कमी से 11 मरीजों की मौत हो गई। चित्तूर के जिला कलेक्टर हरि नारायण ने यह जानकारी दी है। सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ब्रिटेन की अगली खबर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ी है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कोविड के खराब प्रबंधन को लेकर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों से कोरोना संकट काल में नदियों में शवों के तैरने की तस्वीरें सामने आई हैं। मंगलवार को राहुल गांधी ने इसी मुद्दे के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लिखा, नदियों में बहते अनगिनत शव, अस्पतालों में लाइनें मीलों तक, जीवन सुरक्षा का छीना हक। पीएम वो गुलाबी चश्मे उतारो जिससे सेंट्रल विस्टा के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। बुलेटिन के अगले हिस्से में हम आपको कुछ तस्वीरें और वीडियो दिखाते हैं जिनके दृश्य आपको विचलित जरूर कर सकते हैं, मगर उनका देखा जाना और उनका दिखाया जाना दोनों वर्तमान हालात को समझने के लिए बेहद जरूरी हैं। पहला वीडियो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है, जिसमें वह वैक्सीन की कमी की बात कर रहे हैं। आप खुद ही देखिए इस वीडियो को। वैक्सीन की कमी देश के सामने इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। आज केवल 2 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं। ये दोनों मिलके महीने में केवल 6-7 करोड़ वैक्सीन बनाती हैं। तो इस तरह तो हम देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाने में हमें 2 साल से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तब तक तो कोविड की पता नहीं कितनी लहरें आ जाएंगी, कितनी बर्बादी हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम भारत में वैक्सीन का उत्पादन युद्ध स्तर पे बढ़ाएं और देश के हर नागरिक को अगले कुछ महीने में वैक्सीन लगाने की राष्ट्रीय योजना बनाएं। जब तक हर भारतीय को वैक्सीन नहीं लगती, तब तक ये जंग जीती नहीं जा सकती। बुलेटिन में अगला वीडियो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का है। उत्तर प्रदेश में दावा किया जा रहा है कि मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है, लेकिन इसी बीच इस तरह के वीडियो भी सामने आ रहे हैं, जिसके बाद कुछ कहने सुनने को बाकी नहीं रह जाता है। बुलेटिन में अगला वीडियो अभिनेता राहुल वोहरा का है। ये वीडियो उनकी पत्नी ज्योति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। राहुल अब इस दुनिया में नहीं हैं। वीडियो में राहुल अस्पताल में भर्ती हैं और वे ऑक्सीजन मास्क हटाकर बोलते हैं कि इसकी बहुत कीमत है आज के टाइम में। बिना इसके मरीज छटपटाता रह जाता है। इसके बाद वो मास्क फिर से लगाते हैं और फिर हटाकर कहते हैं इसमें कुछ नहीं आ रहा है। आप खुद ही देखिए इस वीडियो को। इसकी बहुत कीमत है आज के टाइम पे। बिना इसके मरीज ना छटपटा जाता है। बिना इसके कुछ नहीं आता इसमें, कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें। अटेंडेंट आई थी, मैंने उसको बोला, एक ज़रा सा फॉल्ट उनको समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या करते हैं, एक बॉटल होती है, उस बॉटल को फुल भर के उसके फ्लो को बढ़ा रहे हैं, इसमें पानी आ जा रहा है, वो करके चले जाते हैं। फिर उनको आवाज़ें लगाओ, आते ही नहीं है। 1-1 घंटे बाद आते हैं। तब तक मैनेज करो, पानी छिड़को, इसको लगाओ, फिर पानी भर जाएगा, फिर छिड़को, फिर इसको लगाओ। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको पानी की बोतल में पानी कम रखना है, फ्लो बढ़ाना है। और अगर किसी को बोल दो ये सुनो प्लीज़ ये कर दो, कहते हैं 1 मिनट में आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे, बताओ मैं इसको वो करके क्या करूँ मैं। कोरोना से जुड़े तमाम ज़रूरी अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द हम कोरोना से इस जंग को जीत सकें। तब तक अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए, बाहर निकलने से बचिए और अगर मजबूरी वश आपको बाहर निकलना भी पड़े तो
मास्क लगा कर निकलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।